अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड के एक नेक्स्ट एप्लीकेशन में, और ये एप्लीकेशन है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो देखो बच्चों, बॉडी सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इनमें से जो फर्स्ट स्टेप है वो है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। ओके, तो देखो बच्चों, बॉडी सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में एक बेस सीक्वेंस के फॉर्म में मिलती है। समझे ना कि जो सेल है उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में एक बेस सीक्वेंस के फॉर्म में होती है। तो ये जो बेस सीक्वेंस है डीएनए में, इस सीक्वेंस का मैसेंजर आरएनए में बेस सीक्वेंस के फॉर्म में क्या हो जाना, कॉपी होना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। देखो यही डेफिनेशन है कि द प्रोसेस बाय विच कॉपिंग ऑफ डीएनए बेस सीक्वेंस इनटू अ मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। समझे बच्चों कि डीएनए में जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है वो बेस सीक्वेंस के फॉर्म में है। इस बेस सीक्वेंस का मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में क्या हो जाना, कॉपी हो जाना, और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन है वो मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, कि द प्रोसेस बाय विच कॉपिंग ऑफ डीएनए बेस सीक्वेंस इनटू मैसेंजर आरएनए and transferred information of protein synthesis in mRNA is called transcription. The following complementary base pairing takes place. अब देखो बच्चों, जब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो जो डीएनए का बेस सीक्वेंस है और जो एमआरएनए का बेस सीक्वेंस है वो किस तरह से एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है और किस तरह से ये जो इंफॉर्मेशन है वो मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में जो है ट्रांसफर होती है, तो उसमें किस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा, पहले हम उसको देखेंगे। तो समझ गए बच्चों कि एक ऐसा प्रक्रम जिसमें डीएनए में जो प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचना है वो सूचना मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर होती है, किस फॉर्म में, एक क्षार अनुक्रम में, बेस सीक्वेंस में। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, ट्रांसक्रिप्शन। वही है ना कि वह प्रक्रम जिसमें डीएनए बेस अनुक्रम का मैसेंजर आरएनए के रूप में कॉपी होती है तथा प्रोटीन संश्लेषण की सूचना मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरित हो जाती है, तो इसे अनुलेखन कहते हैं। इसमें निम्नलिखित क्षार युग्मन होता है। देखो यहां है ये डीएनए, ओके, डीएनए का ये है इसमें बेस पेयर, या कहें कि ये है उनके बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उनके ये जो बेसिस हैं, उनके आगे मैसेंजर आरएनए का बेस जो होगा वो क्या होगा, तो देखो ए के सामने यूरेसिल आएगा, अभी हम उसको एक प्रोसेस से समझेंगे। और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन, साइटोसिन के ग्वानिन और थाइमिन में एडेनिन। मतलब यहां पर जो एमआरएनए बेस पेयरिंग है उसमें थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल। तो ये जो बेस है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो एमआरएनए में है वो ये होते हैं। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस की इनमें थी अब वो किस में ट्रांसफर होगी, मैसेंजर आरएनए में। तो यही कहलाता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन। पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसक्रिप्शन की क्या प्रोसेस है, तो देखो हम इस तरह से समझते हैं। ये है डीएनए, ये क्या है बच्चों, डीएनए, जिसे हम जीन भी बोल सकते हैं। डीएनए का वो पार्ट जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहता है उसे बोलते हैं हम क्या, जीन या क्रोमोसोम। समझ गए ना, या हम कहें जीन सीधा, कि डीएनए का ऐसा पार्ट जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन स्टोर थी वो डीएनए का उतना पार्ट क्या कहलाता है, जीन। ओके, ये है हमारे पास डीएनए जिसमें ये बेस सीक्वेंस दिख रहा है, ए टी जी सी सी जी टी ए। ओके, फिर एक न्यूक्लियस एंजाइम आया
एंजाइम से ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए। ये स्ट्रैंड हो गया ये वाला AGCT। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बेस जो है अलग हो गया या ये वाला स्ट्रैंड अलग हो गया। जस्ट ऐसा ही दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया, ये वाला, मतलब ये स्ट्रैंड ये है और ये स्ट्रैंड ये है। ओके, S के साथ TCGE। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रैंड है ये क्या होगा, एक टेम्पलेट बन जाता है बच्चों। समझ गए ना कैसा टेम्पलेट हो गया ये, कि यहां पर अब हमारे लिए ये जो स्ट्रैंड है ये एक स्ट्रैंड किसके वर्क करता है, एक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। तो यहां पर ये जो है, अब यहां आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रैंड निकल आया इसके सामने ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, किसके, आरएनए के, कि ये है T के सामने A आ गया, C के सामने G आ गया, G के सामने C आ गया और यहाँ A के सामने T ना आके क्या आ जाता है, U। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स 1 2 3 4 ये है न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो इसके साथ इन जो बेस हैं इनके साथ एक क्या बना लेता है, सीक्वेंस। और इस तरह से पॉलीमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये सारे न्यूक्लियोटाइड इनके साथ बेस सीक्वेंस रूल से जुड़ गए। और ये जो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे बन गया ये क्या बन गया, एक मैसेंजर आरएनए। क्या बन गया, ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड, मतलब कॉपीइंग द डीएनए बेस सीक्वेंस इन mRNA। समझ गए ना, ये स्ट्रैंड बन गया mRNA का। फिर एक और आरएनए न्यूक्लियस एंजाइम है, इन दोनों स्ट्रैंड को तोड़ के अलग कर देगा। तो ये स्ट्रैंड तो ये है इसका, समझ गए ना, ये स्ट्रैंड ये है और ये वाला जो न्यू पॉली स्ट्रैंड बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ये है मैसेंजर आरएनए। तो यहां से जो सीक्वेंस था, डीएनए का सीक्वेंस था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो किसमें कॉपी हो गया, मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में। अब ये जो मैसेंजर आरएनए में बेस पेयर जो या बेस जो दिख रहे हैं ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे न्यूक्लियोटाइड और उनसे जुड़े हुए अमाइनो एसिड उनको एक के बाद एक जोड़ेंगे, जो हम अभी आगे ट्रांसलेशन में देखेंगे। तो यहां तक समझ गए ना कि ये क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए। तो यहां का ये जो स्ट्रैंड है ये क्या था, टेम्पलेट फॉर, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए का एक सांचा है जिस पर आप देख रहे हैं मैसेंजर आरएनए इस तरह से सिंथेसिस हो गई। यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। तो समझ रहे हो ना, देखो ये स्टेप ये हुआ, इस स्टेप के बाद ये हुआ, ये बना, और इस स्टेप के बाद ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बन गए। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अभी जो मैंने बताया कि न्यूक्लियस में डीएनए से क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए। यहां पर आपने देखा था कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड थे, ये डीएनए स्ट्रैंड किसका वर्क करते हैं, मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन में एक टेम्पलेट का। और इस तरह से इस पूरी प्रोसेस में ये बन गया था मैसेंजर आरएनए। अब जो मैसेंजर आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन में, वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और कहां आ जाता है, साइटोप्लाज्म में। वहां पर राइबोसोम की सरफेस में चिपक जाता है। तो यहां पर जब राइबोसोम में एमआरएनए चिपक गया तो एक प्रकार का राइबोसोमल आरएनए बन गया। और इसमें जो बेस सीक्वेंस है, समझ गए ना, ये जो बेसिस सीक्वेंस हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने में एक प्रकार का टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। यही मैंने लिखा है कि आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए मूव्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सेल टू राइबोसोम in the cytoplasm where it serve as template for the sequence of amino acid in protein synthesis। समझ गए बच्चों कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो ये जो आरएनए है राइबोसोम की सरफेस में, ये जो आने वाले अमाइनो एसिड है कौन किसके बाद ऐड होगा इसको डिटरमाइन करता है।
और इसी डिटर्मिनेशन में ये एक बेस सीक्वेंस टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, सांचे की तरह कि यहाँ पर ये अमाइनो एसिड फिट होगा, यहाँ पर ये अमाइनो। अभी हम उसको ट्रांसलेशन में समझते हैं कि वो किस तरह से डिटरमाइन करेगा। तो समझ गए बच्चों कि अनुलेखन में बना हुआ मैसेंजर आरएनए नाभिक से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ गया और उसमें जो राइबोसोम है उसमें चिपक गया और वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड के अनुक्रम में सांचे की तरह कार्य करता है। तो यहाँ तक बात समझ गए होगी, इसे नोट करना। अब देखो बच्चों, अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप और ये है ट्रांसलेशन, अनुवादन। ओके, अब क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए था वो साइटोप्लाज्म में आया और कहां जुड़ गया, राइबोसोम की सरफेस में, और वहां बन गया वो राइबोसोमल आरएनए। अब क्या होगा कि ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म था उस साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड्स मिले हुए हैं या घूम रहे हैं, उन अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए पकड़ लेता है। मींस वो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से आके जुड़ गए। ये ट्रांसफर आरएनए जो टीआरएनए है ये मूव करके और कहां पहुंच जाता है, उस मैसेंजर या राइबोसोमल आरएनए की सरफेस पे, और वहां पर अमाइनो एसिड जो राइबोसोमल आरएनए है वहां पर तीन बेसिस का एक ग्रुप बना होता है सीरियल ऑर्डर में, जिसे बोलते हैं कोडॉन। तो वो जो कोडॉन है और ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडॉन है, जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है वहां पर ट्रांसफर आरएनए जुड़ जाएगा। अभी हम उसको डायग्राम से समझेंगे कि यहां पर हम ये समझें कि हमारे पास ये है एक कोडॉन राइबोसोमल आरएनए में, तो इस राइबोसोमल आरएनए के कोडॉन का एंटी कोडॉन जो ट्रांसफर आरएनए में है वो आया और ट्रांसफर आरएनए इस तरह से यहां जुड़ गया, और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड के लिए एक या एक से ज्यादा कोडॉन या एंटी कोडॉन होते हैं। तो यहां पर ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए की सरफेस पे जुड़ गया, उसके साथ अमाइनो एसिड जुड़ गया। एक यहां पर ट्रांसफर आरएनए जुड़ा, फिर दूसरा जुड़ा, तीसरा। तो जिस तरह से ये ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल आरएनए की सरफेस में जुड़ते जाएंगे, उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में अमाइनो एसिड भी जुड़ते जाएंगे। बाद में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, ये अमाइनो एसिड्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और क्या बन जाता है, एक पॉलीपेप्टाइड, जिसमें अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसको कौन डिटरमाइन कर रहा है बच्चों, मैसेंजर आरएनए, मींस राइबोसोमल आरएनए। और मैसेंजर आरएनए में जो बेस सीक्वेंस था किसने डिटरमाइन किया था, डीएनए ने। तो इस तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली डीएनए ने ही क्या कर दिया, प्रोटीन सिंथेसिस की पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस था वो डिटरमाइन करता है। और यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन mRNA आर रीड इन द सीरियल ऑर्डर ऑफ, ठीक है, इन ग्रुप ऑफ 3। समझ गए बच्चों कि जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस है इन mRNA आर रीड इन सीरियल ऑर्डर इन 3 ऑफ, ठीक है, सीरियल ऑर्डर इन द ग्रुप ऑफ 3। यहां से इस तरह समझें कि रीड इन द सीरियल ऑर्डर इन ग्रुप ऑफ 3 एट अ टाइम व्हिच आर नोन एज कोडॉन। समझ गए ना, सीधा सीधा है कि मैसेंजर आरएनए में जो तीन बेस का सीरियल ऑर्डर में जो एक सीक्वेंस बना हुआ है उसे बोलते हैं कोडॉन। ईच कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर वन अमाइनो एसिड। हम ये सीधा समझ लें कि मैसेंजर आरएनए में तीन बेस का एक स्पेसिफिक ऑर्डर बना हुआ है, यही ऑर्डर क्या कहलाता है, कोडॉन। हर एक कोडॉन अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोडॉन होता है। एक अमाइनो एसिड के लिए एक या एक से ज्यादा कोडॉन पॉसिबल है, अभी हम जेनेटिक कोड में देखते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर वन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि स्पेसिफिक फॉर वन अमाइनो एसिड, वन और मोर, यहां से आप समझें कि वन और मोर कोडॉन आर पॉसिबल फॉर वन अमाइनो एसिड। अभी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अमाइनो एसिड ऑफ साइटोप्लाज्म आर बॉन्डेड विद ट्रांसफर आरएनए एंड मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ आरआरएनए टेम्पलेट। समझ गए ना कि जो राइबोसोमल के ऊपर जो टेम्पलेट बना हुआ है mRNA का, वहां मूव होता है, वेयर ट्रांसफर आरएनए बॉन्डेड विद राइबोसोमल आरएनए अकॉर्डिंग टू बेस सीक्वेंस, ओके, एंड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड। और यही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। सीधा सा है, अमाइनो एसिड
का जो है सीक्वेंस का ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? मैसेंजर आरएनए। तो समझ गए बच्चों कि मैसेंजर आरएनए में क्रमबद्ध लगे 3 क्षारों का क्रम कोडॉन कहलाता है। प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए विशिष्ट कोडॉन होता है। साइटोप्लाज्म के अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए की सतह पर आ जाते हैं। यहां पर ट्रांसफर आरएनए 4 अनुक्रम के अनुसार ठीक है आरएनए के साथ जुड़कर और पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड का ऑर्डर क्या कर देता है? डिटरमाइन कर देता है। तो यही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। मैं आपको पूरा डायग्राम से समझा रहा हूं, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर अब देखो बच्चों, इस पूरी प्रोसेस को, ट्रांसलेशन की इस पूरी प्रोसेस को हम इस तरह समझते हैं। ये है हमारे पास राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम है। उसकी सरफेस पर ये लगा हुआ है आरएनए, या जो मैसेंजर आरएनए था वो राइबोसोमल आरएनए बन गया। और ये इसके पास ये है कोडॉन्स, 3-3 बेस के एक पेयर बने होते हैं, मतलब एक 3-3 बेस का इस तरह से एक ऑर्डर लगा होता है, सीरियल ऑर्डर। ये है कोडॉन। यहाँ पर ये है ट्रांसफर आरएनए जिनके साथ ये अमीनो एसिड बॉन्डेड है। समझ गए ना, जैसे ट्रिप्टोफैन, फिनाइल, ग्लाइसिन। तो टीआरएनए के साथ ये है अमीनो एसिड। ओके, ट्रांसलेशन हुआ। तो ये जो मैसेंजर ये था राइबोसोमल आरएनए, आप देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस रूल से इस तरह के यू के सामने ट्रांसफर आरएनए का ए आ गया, जी के सामने सी आ गया और इनके साथ ये अमीनो एसिड बॉन्डेड, और इसी ऑर्डर में ये सारे अमीनो एसिड बेस सीक्वेंस रूल से जुड़ गए। अब क्या हुआ? एक एंजाइम आया और इसने क्या कर दिया कि इन अमीनो एसिड्स को एक सीरियल में जोड़ दिया और इस तरह से ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये क्या बन गया? पॉलीपेप्टाइड। यहाँ तक बात समझ गए कि एक पॉलीपेप्टाइड की चेन यहाँ पर जो बनी, इसमें जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो किसने डिटरमाइन किया? आरएनए ने। और इस तरह से हमारा एक स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाता है पॉलीपेप्टाइड। यहाँ तक